अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो 6 फरवरी को पब्लिश हुआ है और इसका उन्वान है कमिंग क्लोजर। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, करीब आना। और किसके करीब आने की बात हो रही है? ये पीपीपी और पीएमएलएन के लीडर्स के करीब आने की बात हो रही है। जिस तरह हमको पता है कि जी जब पीडीएम बनी थी इसके इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए, तो उस टाइम पे जो है ना इन दोनों पार्टीज़ का पीपीपी और पीएमएलएन का आपस में इख्तलाफ हो गया था, क्योंकि जो पीएमएलएन वाले थे वो चाहे थे कि जी कलेक्टिव रेजिग्नेशन दिए जाएँ, मुश्तरका इस्तीफ़े दिए जाएँ। तो उस टाइम पे जो है ना वो एक तरीके से पीडीएम जो है वो इनइफेक्टिव हो गई थी। लेकिन जो है अब दोबारा पीएमएलएन और पीपीपी वाले ये समझते हैं कि भाई अब शायद इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही पीटीआई को, तो एक मरतबा फिर ये मिले हैं आपस में। और इनका ज़ाहिर है मकसद एक ही है कि किसी तरह जो है वो पीटीआई की हुकूमत है उसको क्या है ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि जी that the leadership of the PMLN and PPP have agreed to start over and cooperate in their efforts to dislodge the PTI government after months of mutual recriminations and squabbling is a significant development। अच्छा, पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग है स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर क्या होता है? कोई चीज़ का नया आगाज़ करना। ठीक है, असर नौ एक नई चीज़ का स्टार्ट होना, स्टार्ट ओवर। डिसलॉज होता है ख़ासतौर पे पोजीशन ऑफ पावर और अथॉरिटी से किसी को रिमूव करना, और यहाँ पे पीटीआई को रिमूव करने की बात हो रही है। रिक्रिमिनेशन होता है जब आर्गूमेंट्स हो, बहस हो, दो ग्रुप के दरमियान जो क्या है आपस में एक दूसरे को जो ब्लेम करते हों। ठीक है, और यहाँ पे रिक्रिमिनेशन किस हवाले से बात हुई है कि आपस में वो ब्लेम करते थे, कौन? पीएमएलएन और पीपीपी वाले, उनके हवाले से बात हो रही है। स्क्वैबलिंग होता है। स्क्वैबलिंग भी आप इसको ऐसे ही समझिए जब क्या है आप बड़ा नॉइजली है ना आप करल करते हो, झगड़ा करते हो दूसरे के साथ। ठीक है, तो ये आपस में इनके झगड़े थे पीटीआई ये पीएमएलएन और पी के, तो उस हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब ये हो गया। अब इसके हम मीनिंग देख लेते हैं। उन्होंने कहा वो ये कि लीडरशिप जो मिली है पीएमएलएन और पीपीपी की, हैव एग्रीड, उन्होंने क्या है एग्री कर लिया है क्या करने पे? टू स्टार्ट ओवर के मतलब एक दोबारा नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। पहले जो भी इन दोनों के मसाइल थे आपस में, तो उसको पीछे छोड़ के एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे, ताउन करेंगे। किस में? इन देयर एफर्ट्स, ये उनकी कोशिशें हैं। और वो कोशिशें किस लिए हैं? टू डिसलॉज यानी वो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से रिमूव करना है पीटीआई को, टू डिसलॉज द पीटीआई। तो इसलिए है ना वो कोऑपरेट करेंगे, ताउन करेंगे दूसरे से आफ्टर मंथ्स ऑफ म्यूचुअल रेक्रिमिनेशंस। उनका बात किसके? जो महीनों की इनकी आपस में रेक्रिमिनेशंस थी, एक दूसरे पर जो इल्ज़ाम लगा रहे थे दोनों पार्टीज आपस में, एंड स्क्वैबलिंग, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, वो क्या है? उन्होंने कहा ये महीनों बाद जो है ये दोबारा जो पार्टीज़ मिली हैं इसको डिसलॉज करने के लिए पीटीआई के लिए, उन्होंने कहा ये क्या है? इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है, अच्छा पूरे सेंटेंस को देखें। उन्होंने कहा ये लीडरशिप थी पीएमएलएन पीपीपी की, वो एग्री कर गई है, मान गई है कि हम एक नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, ताउन करेंगे अपनी कोशिशों में ताकि हटाया जा सके, रिमूव किया जा सके पीटीआई गवर्नमेंट को। जो महीनों की आपस में एक दूसरे की तलखी थी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी थी और लड़ाई झगड़ा था, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट अहम डेवलपमेंट है। अच्छा, I get it. The thaw came at a lunch meeting hosted by PMLN's Shehbaz Sharif, who is the leader of opposition in the National Assembly for the PPP's Bilawal Bhutto Zardari and Asif Zardari. अच्छा, अब पहले फिर दोबारा मीनिंग देख सकते हैं। थॉ हमारे पास क्या होता है? थॉ होता है कि जब आपस में आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हो, बाद में क्या है कोई फ्रेंडली रिलेशन बनने की थोड़ी उम्मीद हुई हो, तो आप कह सकते हैं कि आपस में है ना तनाव की कैफियत कम हुई हो। ठीक है, और ये पीएमएलएन और पीपीपी में आपस में जो तनाव इनका चलता रहता था, उसमें जो फ्रेंडली रिलेशंस हमें देखने को मिले हैं, उस वाले से बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये द थॉ यानी ये दोस्ताना ताल्लुकात हमें कब देखने को मिले? एट अ लंच मीटिंग में देखने को मिले। और इसकी मेज़बानी कौन कर रहा था? होस्टेड बाय पीएमएलएन शहबाज शरीफ, ये इसकी मेज़बानी कर रहा था। और वो कौन है शहबाज शरीफ? नाउ इन पोजीशन लगा के बता रहा है, हु इज़ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है नेशनल असेंबली में। तो वो इसके होस्ट की, इसने मेज़बानी की। और किसके लिए की? फॉर द पीपीपीज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी एंड आसिफ ज़रदारी। ठीक है, इसके बिलावल और आसिफ के लिए है ना इसने इसकी मेज़बानी की। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी the meetup that took place on the intervention of PMLN leader Nawaz Sharif is expected to bridge the divide that gave Prime Minister Imran Khan's government an edge over its opponents both within and outside Parliament. अच्छा, अभी कह रहे हैं ये मीटअप है, ये मुलाकात है। क्या है? that took place, ये हुई कहाँ पे? on the intervention of PMLN leader Nawaz Sharif, जो इसकी जो पीएमएलएन लीडर है नवाज शरीफ, उनकी मुदाखलत पे ये मुलाकात हुई। इज़ एक्सपेक्टेड टू, इससे उम्मीद है क्या होगा? ब्रिज द डिवाइड, कि आपस में जो भी
खला था, मसाइल थे, वो क्या है, वो ब्रिज होंगे, कम होंगे। जिसने क्या किया था, इस डिवाइड की वजह से क्या हुआ था, दैट गेव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गवर्नमेंट एन एज ओवर इट्स ओपोनेंट, कि जो डिवाइड था, जो खला था दोनों पार्टियों के दरमियान, उसने जो है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट को एक एज दिया था अपने ओपोनेंट्स में, मुखालफों में। कहाँ पे, बोथ विद इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी है ना, उसको एज दिया था। अच्छा, और यहाँ पे जो है किसी को एज देना, ये एक ईडीएम है। इसका क्या मतलब होता है कि टू गिव समबडी एन एज, इसका क्या मतलब है, टू गिव समबडी एन एडवांटेज, आप दूसरे को क्या है, फ़ायदा पहुँचाते हो। जिस तरह का एग्जाम्पल देखें, दिस बिजनेस सेमिनार कैन रियली गिव यू एन एज ऑन द कॉम्पिटिशन। तो ये आपस में इनके झगड़े थे, इन्होंने एडवांटेज दिया था इसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट को, विद इन भी और क्या है, आउटसाइड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट से बाहर भी इसको क्या एज दिया था, इसको एडवांटेज दिया था। अच्छा, the two parties had drifted apart on a question of collective resignations by opposition members from the assemblies after months of joint anti-government rallies under the PDM banner, leaving the alliance practically ineffective. अभी वो वजह बता रहे हैं कि भाई वो हमें रिकमेंडेशंस देखने को मिली थी, महीने की आपस में चपकलिश देखने को मिली थी, नचाकी देखने को मिली थी। वो किस वजह से मिली थी, द टू पार्टीज हैड ड्रिफ्टेड अपार्ट, उनमें आपस में डिफरेंस हुए थे, एक दूसरे से दूर हुए थे। किस पे, ऑन द क्वेश्चन ऑफ कलेक्टिव रेजिग्नेशंस, वो जो मसला था मुश्तरका इस्तीफ़ों का, किन की जानिब से, अपोजिशन मेंबर्स की जानिब से, कहाँ से, फ्रॉम द असम्बलीज। तो ये वजह बनी थी, एक दूसरे से जो अलग हुए थे, दूर हुए थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ जॉइंट एंटी गवर्नमेंट रैलीज, महीनों की है ना इनकी जॉइंट मुश्तरका एंटी गवर्नमेंट रैलीज हुई थी अंडर द पीडीएम बैनर, पीडीएम बैनर के नीचे जो है ना इन्होंने रैलीज की थी। लेकिन इनके मसाइल पैदा हुए थे, वो किस पे हुए थे, क्वेश्चन ऑफ कलेक्टिव रेजिग्नेशंस पे हुए थे। ठीक है, और फिर इसकी वजह से जब आपस में इनके झगड़े हो गए, कोई मेन पार्टी यही थी, अगर उन्हीं का आपस में झगड़ा हो गया तो फिर क्या हो गया, लीविंग द अलायंस प्रैक्टिकली इनफेक्टिव। तो आपस में इनका अलायंस था, गठजोड़ था कि किस तरह पीटीआई गवर्नमेंट को बाहर फेंकते हैं, तो वो क्या है, प्रैक्टिकली इनफेक्टिव हो गया था, गैर मौसर हो के रह गया था। कि जब बड़ी पार्टीज भी आपस में है ना वो एग्री नहीं कर रही, तो एक तरीके से वो है बिल्कुल गैर मौसर तहरीक होकर रह गई थी पीडीएम की। ठीक है, अच्छा, I can write the weekend meeting has brought both parties closer in the constitutional option of a no confidence motion against the Prime Minister, a PPP proposal that had been rejected by the PML and other PDM parties in favor of en masse resignations and a long march on Islamabad. ठीक है, अच्छा, उन्होंने कहा ये वीकेंड मीटिंग हुई है, ठीक है, हैज़ ब्रॉट, वो ले आई है किसे, बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज़ को क्लोजर, करीब ले आई है। किस चीज़ पे, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, वो एक आइनी ऑप्शन है, उसके करीब ले आई है। और वो कौन सी ऑप्शन है, ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन की ऑप्शन है, उसके करीब ले आई है अगेंस्ट अ प्राइम मिनिस्टर। इस प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट जो है ना, इस ऑप्शन को ये करीब ले आई है दोनों पार्टीज़ को, ये ऑप्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन। और ये क्या है, अब पीपीपी प्रपोजल, और ये क्या है, पीपीपी प्रपोजल था, उनका आइडिया था, दैट हैड बीन रिजेक्टेड, जिसे रद्द कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था, किसकी जानिब से, पीएमएलएन की जानिब से, और एंड अदर पीडीएम पार्टी, और दूसरी पीडीएम पार्टीज थी, उन्होंने इस चीज़ को रद्द किया था। किस चीज़ में, इन फेवर ऑफ ऑन मास रेजिग्नेशंस, के उन सारे लोगों का ये था अच्छा, उन्होंने कहा ये जो पीपीपी प्रपोजल था नो कॉन्फिडेंस मोशन का, इसको रिजेक्ट किया गया था पीएमएलएन की जानिब से और पीडीएम पार्टीज़ के इन फेवर ऑफ यानी कि ये किस हक में थे, पीडीएम और पीएमएलएन वाले, अन मास रेजिग्नेशन। अन मास होता है इन ग्रुप ऑल टुगेदर, के मिल के सारे इस्तीफ़ा देना। तो जिस तरह एग्जांपल देखें, द कैबिनेट इमीडिएटली रिजाइन एन मास। तो ये जो थी पार्टीज पीडीएम और पीएमएलएन, ये फेवर में थी मुश्तरका रेजिग्नेशंस की, और लॉन्ग मार्च कहाँ पे, ऑन इस्लामाबाद। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि अब ये इस पे एग्री हो गए हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पे, लेकिन पहले है ना इन्होंने पीएमएलएन और पीडीएम वालों ने है ना वो इनकार कर दिया था, किसके हक में, मास रेजिग्नेशंस, क्योंकि इन लोगों का था कि हमने है ना वो मिल के इस्तीफ़ा देना है, ऐसा पीएमएलएन का सोचना था। ठीक है, अच्छा, अब कह रहे हैं जी, एडमिटेडली द पीएमएलएन वाज डीपली डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ ब्रिंगिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन आइदर इन पंजाब और द सेंटर एट द टाइम। और उसमें उन्होंने कहा ये एडमिटेडली क्या बात हुई थी कि पीएमएलएन वाले डिवाइडेड थे, तकसीम थी उनमें इस इशू पे कि जी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना है कि नहीं, पंजाब में या सेंटर में उस टाइम पे। ठीक है, बट नाउ, लेकिन अब की क्या सूरत हाल है, शहबाज शरीफ क्लेम्स देयर इज़ ग्रेटर कंसेंसस, क्योंकि पहले तो आपस में इख्तलाफ था कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आना है कि आपने है ना मुश्तरका इस्तीफ़े देने हैं, लेकिन अब जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि देयर इज़ ग्रेटर कंसेंसस, कि अब ज़्यादा क्या है, आपस में इत्तफाक है, कंसेंसस है, मान गए हैं इस बात पे पार्टी में, और एंड एक्सपेक्ट्स इट, और ऐसी तवक्को करता है
टू डिसाइड ऑन द मैटर सून, के सारे मैटर पे हम जल्द जो है ना फैसला करेंगे, बिफोर टेकिंग इट टू द PDM प्लेटफॉर्म, के हम इसको PDM प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे, वहाँ जाके भी वो बताएंगे कि भाई हमने जो है ना वो क्या फैसला किया है, क्योंकि उस PPP वाले कलेक्टिव रेजिग्नेशन तो मान नहीं रहे, तो अब हम क्या है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हैं। तो जब ये PDM की मीटिंग होगी तो उसमें फिर डिसाइड होगा कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि जी whether or not the opposition's attempt to oust the government bears fruit, the PMLN's change of heart regarding the issue of the constitutional options for an in-house move shows that it is seeing chinks in the government's defenses. अच्छा, उन्होंने कहा वेदर और नॉट, हाँ या ना, क्या जी ये अपोजिशन की अटैम्प्ट है, कोशिश है टू आउस्ट द गवर्नमेंट, के गवर्नमेंट को बाहर निकाले, बियर्स फ्रूट यानी कि कामयाब होती है कि नहीं कोशिश। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी हाँ या ना, वेदर और नॉट, उन्होंने कहा ये ऑपोजिशन की अटैम्प्ट है, कोशिश है कि इसको गवर्नमेंट को है ना वो बाहर निकालें, BS फ्रूट, ये अपनी कोशिश में कामयाब होते हैं कि नहीं। द PMLN's चेंज ऑफ हार्ट, ठीक है, चेंज ऑफ हार्ट हम किसे बोलते हैं कि जब आप अपना ओपिनियन जो है ना वो चेंज कर लेते हो, क्योंकि पहले तो ये कहते हैं कि जी कलेक्टिव रेजिग्नेशन हो, लेकिन अब वो उस पर PPP कहने पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आ गए, तो उनका जो PMLN's चेंज ऑफ हार्ट है किससे मुतालिक, रिगार्डिंग द यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, के ये इस्तेमाल करना आइनी ऑप्शन को फॉर इन हाउस मूव के लिए, शोज़ वो दिखाता है दैट इट इज़ सीइंग चिंक्स इन द गवर्नमेंट्स डिफेंसेस, कि ये क्या देख रहा है, चिंक्स होता है कि आप कोई फ्लॉ वीकनेस देख रहा है गवर्नमेंट के डिफेंसेस में, ठीक है। क्योंकि अब जो है PMLN वाले समझ रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट की इतनी ज़्यादा इनको सपोर्ट नहीं है, क्योंकि पहले तो ये कहते हैं कि जी इसमें आप इन हाउस चेंज ना लाओ, क्योंकि उनका ख्याल था कि भाई इस्टेब्लिशमेंट वाले है ना वो होने नहीं देंगे, लेकिन अब PMLN वाले समझ रहे हैं कि भाई इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं थोड़े मतलब उसमें तनाव है, तो अब इस वजह से है ना PMLN वाले इस साइड पे आ गए हैं कि इन हाउस चेंज की तरफ हम आके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन यूज़ करते हैं, और PPP वाले भी यही चाह रहे हैं, ठीक है। It is likely that some national and provincial PTI legislators from Punjab, including the Jahangir Tareen group, who are not happy with the Prime Minister, have contacted the PMLN for securing its support in the next elections. अच्छा, अभी ने कहा ये भी लाइकली है, इसका बात का भी इम्कान है कि कुछ नेशनल और प्रोविंशियल PTI लेजिस्लेचर्स जो हैं पंजाब से जो हैं, जिसमें वो ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप की, जो क्या है वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है, किससे, प्राइम मिनिस्टर से, हैव कॉन्टेक्टेड द PMLN, उन्होंने कहा हो सकता है कि उन्होंने वो रब्ता किया हो PMLN से, किस चीज़ के लिए, फॉर सिक्योरिंग इट सपोर्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, ताकि सपोर्ट हासिल की जा सके नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए, ठीक है। ऑल्सो द गवर्नमेंट्स रिलेशंस विद द एस्टैब्लिशमेंट्स हैव बीन स्ट्रेन्ड विद द पास्ट फ्यू मंथ्स, और साथ बात करें जो गवर्नमेंट के रिलेशंस हैं, ताल्लुकात हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, वो भी क्या है स्ट्रेन हैं, यानी कि मतलब उसमें थोड़ा क्या है तनाव आया है, कब, ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में, गिविंग द ऑपोजिशन होप, और इसने होप दी ऑपोजिशन को, उम्मीद दी है, ऑफ विनिंग द बैकिंग ऑफ द पावर्स डेट बी, कि वो उसकी बैकिंग हासिल कर सकें, सपोर्ट हासिल कर सकें, पावर डेट बी, यानी कि सारी बात है, किसकी बात हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है। अच्छा, additionally, the opposition feels that popular support for the PTI has been drastically eroded over the past year because of the crushing impact of inflation. और साथ ये भी कह रहे हैं कि जो opposition ये फील करती है कि जो सपोर्ट है PTI के लिए वो क्या है ड्रास्टिकली बहुत हद तक जो है ना एरोड हुई है, कम हुई है, कब, ओवर द पास्ट ईयर, पिछले साल में, क्यों, बिकॉज ऑफ द क्रशिंग इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का जो है ना बहुत ज़्यादा क्रशिंग इम्पैक्ट आया है, खासतौर पे गरीब जो है ना बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है इन्फ्लेशन से, महंगाई से, तो मतलब ये सारी वजूहत हैं जिनकी वजह से वो समझते हैं कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। एक तो PPP वाले इनके ज़ाहिर है साथ होंगे, दूसरा जो है इनका हो सकता है इनको जो दूसरे जो नाराज़ ग्रुप है PTI का, उस वहाँ से जो है ना सपोर्ट इनको मिल जाए थोड़ी। फिर साथ बात कर रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है हो सकता है उसके ताल्लुकात भी है ना वो अब इतने अच्छे नहीं हैं, ये समझ रहे हैं कि हो सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएँ तो हम कामयाब हो जाएं। और जो तीसरे जो इनकी है कि जी ये महंगाई इतनी आई है, हो सकता है ये चीज़ भी है क्या वो PTI के अगेंस्ट हो जाए। तो इन सारी बातों की वजह से है ना वो PMLN वाले कह रहे हैं कि भाई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं तो ज़्यादा हमें कुछ चांस नज़र आ सकता है कि हम इसको आउस्ट कर सकें PTI की गवर्नमेंट को, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं the opposition has its own reasons for trying to push the government out of power before the 2023 polls। इनका अपोजिशन के अपने है ना रीजंस हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट को है ना वो पावर से बाहर निकाला जा सके 2023 की इलेक्शन से पहले। Many of its grievances are in fact genuine। और इनके कहा जो बहुत ज़्यादा इनकी grievances हैं और शिकायत हैं वो क्या है इनफैक्ट जेन्युइन, ऐसा एडिटोरियल कह रहा है कि उनकी ठीक हैं। और उसमें वो कौन कौन सी हैं? These include government selective accountability process to hound political rivals, the Prime Minister's refusal to work with the opposition parties in the Parliament, and to fulfill his obligation to consult the opposition leader on the constitutional matters, etc. अब इसको अगर हम नंबर दे के बात करें तो कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट की सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है, ठीक है,
जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं अपोजिशन के वो बात करें कि पहले नंबर पे तो ये है कि जो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है ये एहतसाब कर रहे हैं, सिलेक्टिवली कर रहे हैं, ज़ाहिर है अपोजिशन के लोगों के खिलाफ ही ड्राइव चला रहे हैं क्या करने के लिए, टू हाउंड पॉलिटिकल राइवल्स। हाउंड होता है कि जब आप क्या करते हो किसी पीछा करते हो, तो ठीक है, तो वो सिर्फ सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस कर रहे हैं ताकि अपने पॉलिटिकल राइवल्स जो सियासी हरीफ हैं उनका पीछे जा सके, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाएगा ये प्राइम मिनिस्टर का रिफ्यूज़ल है, उनका इनकार है काम करने के लिए अपोजिशन पार्टीज़ के साथ, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, और ऑब्लिगेशन पूरी करने के। अच्छा, और तीसरे नंबर पे क्या है, एक तो ये हो गया कि इसका इनकार है अपोजिशन पार्टीज़ के साथ काम करने में पार्लियामेंट में, और तीसरी चीज़ ये है कि अपनी ऑब्लिगेशन फुलफ़िल करने में कि आपने कंसल्ट करना है अपोजिशन लीडर को कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया कि भाई वो करप्ट लोग है अपोजिशन लीडर, तो मैं उसे कंसल्ट नहीं करूँगा। तो ये 3 बातें थी, ठीक है। एक सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस, दूसरी चीज़ थी कि प्राइम मिनिस्टर का रिफ्यूज़ल, इनकार कि मैंने काम नहीं करना, इसका रिफ्यूज़ल था अपोजिशन पार्टीज़ के साथ पार्लियामेंट में काम नहीं करना, और तीसरी जो थी ये बात करें कि जो इसका रिफ्यूज़ल था कि अपनी जो ऑब्लिगेशन है पूरी करने से, कि इसमें इसने अपोजिशन लीडर से कंसल्ट करना होता है आइनी मामला में, ठीक है। अब इन सारी बातों की वजह से क्या है, अंडर दी सर्कमस्टांसेस, इन सारी बातों को जहन में रखते हुए, इट इज़ पॉसिबल दैट अ कंसर्वेटिव मूव फॉर एन इन हाउस चेंज कुड बी अगेन वंस अगेन। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल है, इस बात का इम्कान है कि मिल के है ना एक कंसर्टेड मूव की जाए सके, एक फ़ैसला किया जा सके, ताकि क्या है इन हाउस चेंज लाया जा सके, कुड बिगिन वंस अगेन, वो एक मरतबा फिर क्या है शुरू हो सकता है। While so far previous attempts to undermine the government, most recently seen in the passage of the State Bank bill in the Senate, have failed, the PMLN and PPP are once again closer to giving the PTI sleepless nights. उन्होंने कहा जबकि वो पुरानी कुछ अटैम्प्ट्स की कोशिशें थी ताकि इसको अंडरमाइन किया जा सके, गवर्नमेंट को इसकी इफेक्टिवनेस को कम किया जा सके, मोस्ट रिसेंटली सीन, इससे सबसे मतलब हाल ही में जो देखा गया है, ये पास हुआ है हमारे पास स्टेट बैंक बिल सेनेट में, वहाँ पे देखा गया है जहाँ पे अपोजिशन को शिकस्त हुई और ये क्या है वहाँ पे नाकाम हुए। द PMLN एंड PPP आर वंस अगेन क्लोजर। उनका PMLN और PPP वाले एक बार फिर क्या है करीब आए हैं ताकि दिए जा सके PTI को स्लीपलेस नाइट्स, उनको क्या है उनकी मुश्किलात में है वो इजाफा किया जा सके। तो उन्होंने कहा अभी हालिया कोशिश थी स्टेट बैंक बिल के हवाले से, वहाँ पे तो ये नाकाम हुई है अपोजिशन, लेकिन एक बार फिर ये करीब आए हैं ताकि वह है मुश्किलात में इजाफा किया जा सके PTI का। तो बेसिकली ये एक हमारा आज का ट्यूटोरियल था कि किस तरीके से वो पार्टीज़ जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ रहीं, हमेशा आपस में इन लोगों ने क्या बयानात दिए, लेकिन सिर्फ PTI को गवर्नमेंट से निकालने के लिए PMLN वाले और PPP वाले हैं ना वो एक बार फिर करीब आ गए हैं ताकि जो है ना वो PTI को टफ टाइम दिया जा सके, ठीक है। तो ये आप ट्यूटोरियल देख लीजिएगा, तो इसको मैं अभी अपलोड भी कर दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। बाकी अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली एडिटोरियल वीडियो होती है। बाकी वीकेंड पे है वो मैं यूट्यूब पे भी ज़रूर अपलोड करता हूँ, और बाकी आप देख लीजिएगा। और दूसरे हमारे PDF वगैरह होते हैं, डेली डॉन हाइलाइट्स होते हैं, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना हो। बाकी अगर आपने वीकेंड पे देखना है तो यूट्यूब पे भी मैं अपलोड कर दिया करूँगा, वहाँ से चेक कर लिया करना, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।